बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक अच्छी खबर ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो उसको न सिर्फ बहाल किया है बल्कि इसमें $1 अरब का इजाफा भी कर दिया है। खुशियाँ मना रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि स्टाफ लेवल के जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। अभी बोर्ड का इजलास होना है, लेकिन कहा गया है कि $1 अरब तकरीबन कोई $17 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी भी शराइत थी आईएमएफ की कड़ी शराइत, सख्त शराइत, वो मान ली। आपके सामने ही है, टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया, बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, आवाम पर एक महंगाई का बोझ जो है वो मुसल्लत हो चुका है। तो अभी भी ये कह रहे हैं जी ये बड़ी बात है, वज़ीर आज़म भी मुबारकबाद दे रहे हैं और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल भी दे रहे हैं। हालांकि असूली तौर पे तो ये है कि हम कर्ज़ के मज़ीद बोझ तले दब गए हैं और ऐसी सूरत हाल में अभी होना ये चाहिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अब कीमतें कम हुई हैं तेल की, तो उसका फ़ायदा आवाम को देना चाहिए। अब $118 से $100 पे कीमतें जो हैं वो आ गई हैं, तो इसका फ़ायदा जो है आवाम तक मुंतकिल होना चाहिए, जो कि कम अज़ कम जो इन हुकूमत के इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि वो कम अज़ कम जो ₹50 तो होना चाहिए, 200 पे पेट्रोल आ जाए। कुछ लोगों ने कहा जी ये अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो फिर वो इजाफा जो कमी बनती है वो ₹86 फ़ी लीटर बनती है, लेकिन हुकूमत ₹86 फ़ी लीटर कभी नहीं करेगी, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल ने ये कह दिया है कि जो लेवी है डीजल पे पेट्रोल पे बरकरार रहेगी, 5 और ₹10। तो उसको भी अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद भी अभी ओगरा ने कहा ₹18। कुछ लोग वज़ारत ख़जाना के बाबू शाबू जो है वो ₹10-12 की बात कर रहे हैं। तो अभी वज़ीर आज़म को इसके ऊपर फैसला करना है, क्योंकि इत्तेहादी कह रहे हैं कि कम अज़ कम ₹50 का जो रिलीफ है वो आपको देना चाहिए। जो इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये आईएमएफ ने ये तस्लीम किया है कि गुज़श्ता साल के तख़ीरी इक़दामात की वजह से बहुत ज़्यादा बजट खसारा हुआ, इनके इमरान खान की हुकूमत पर बात डाली गई है। ये भी आईएमएफ ने माना है कि गुज़श्ता साल बिजली के शोबे में बाद इंतज़ामी और तख़ीरी इक़दामात की वजह से गर्दशी कर्ज़ में ₹800 अरब का इजाफा हुआ। ये सारी बातें मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से कही गई हैं और ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा जी अगर टीम महल हो, साफ गो हो, सच्ची हो, नीयत साफ, इरादे पुख्ता हो तो कारकर्दगी और आवाम की खिदमत में बेहतरी आ सकती है। ये भी साथ उन्होंने कहा कि आवाम जो है वो ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे और आवाम को मज़ीद आसानियाँ देने के लिए कोशां होंगे। शदीद माली मुश्किलात के बावजूद हमने एक अच्छा बजट जो है वो दिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो फैसले हमने मुश्किल किए थे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के, डीज़ल की कीमत बढ़ाने के, अब उसमें उन्होंने कहा कि कीमतें कम हो रही हैं, तो लिहाजा आवाम की ज़िंदगी में हम भी आसानी जो है वो लेकर आएंगे। तो ये भी साथ ही साथ ये चीज़ें कही गई कि अब आईएमएफ ने जो चीज़ें कही हैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट खसारे पर काबू पाना और उसके साथ साथ फिर जो इस्लाहात का अमल है, क्योंकि आईएमएफ ने बड़ा टफ बात की। उन्होंने कहा जो बजट हमें दिया गया है, जो हमें भिजवाया गया है, पाकिस्तान का 18वां माली साल का बजट जो कि 1 जुलाई से जो नाफिज हो चुका है, उन्होंने कहा कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए, सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और इसको हम मॉनिटर करेंगे। तो लिहाजा अगर हमें ये बात है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच गया है, हालांकि तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, लोग उसी तरह निकलें, सदारती माल पे काबज़ हों, वज़ीर आज़म हाउस का जलाओ घिराव करें और यहाँ पे अनारकी की कैफियत है। ये बिल्कुल इनकी ख्वाहिश है जो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सूरत हाल में जो है वो बेहतरी जो है वो अब आई है। अब होना ये चाहिए कि ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो कम हों, सब्जियों फ्रूट्स की कीमतों में कमी हो और जो लोगों की मामलात ज़िंदगी हैं उसमें भी बेहतरी लाई जाए और पूरी शफाफियत के साथ जो आलमी मंडी में कमी हुई है पूरी शफाफियत के साथ उसकी मुंतकिली जो आवाम को मुंतकिली को यकीनी बनाए, क्योंकि जो साबिक़ हुकूमत की अगर महंगाई लाई हुई है तो आप उस महंगाई के ऊपर जो है वो काबू पाएँ, कंट्रोल करें, तभी जो है वो फ़ायदा होगा। अगर इस तरह आप नहीं करते तो फिर जो है वो आवाम का आपके ऊपर भी एतमाद उठ जाएगा और 17 जुलाई का जो ज़मीनी इंतखाब है वो आपके सामने है, वो आप लोगों का मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आप लोगों का मुस्तकबिल भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।